नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 4 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकम अप्यास्थित सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम् अप्यास्थितः सम्यक् उभयोर विन्दते फलम्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडितः एकम् अप्यास्थित सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बताना चाहते हैं। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। चलिए प्रभु जी से अब इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 4 ये उसी का कंटिन्यूएशन है जहाँ पर अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मैं कर्म का पालन करूँ या कर्मों का त्याग करूँ, दोनों में से क्या उत्तम है। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया कि दोनों में से कर्म योग श्रेष्ठ है। हमें अपने कर्तव्य कर्मों को भगवान की सेवा समझ के करना ये ज़्यादा उत्तम है। और उसके बाद में भगवान ने बोला जो इस तरह से कार्य करता है वो वास्तव में सन्यासी कहलाने योग्य है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। तो वास्तव में बाहर के जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, उसमें ज़्यादा महत्व नहीं है। मुख्य बात है हमारा हृदय कैसा है, हमारा मन कैसा है। जब परिस्थितियाँ विपरीत आती है तब हम लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं और उसके आधार पर निर्धारित होता है। और इसी बात को और आगे बताते हुए बोला सांख्य योगो। अब कई बार लगेगा ये तो एक नया शब्द आ गया, पर वास्तव में ये उसी का जिसको कर्म संन्यास बोला है वो वास्तव में ज्ञान मार्ग के द्वारा जो जाने का प्रयत्न करते हैं वही सांख्य योगो के नाम से जाना जाता है। तो जो सांख्य योग मतलब कर्म संन्यास और कर्म योग मतलब ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, दोनों को फल रूप में एक देखते हैं तो वही वास्तव में सही तरह से देखते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग में स्थित होकर कार्य करता है तो उसमें भी भक्ति अनिवार्य है और वही आगे जाके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। तो चाहे वो ज्ञान मार्ग से भक्ति करे चाहे वो कर्म मार्ग से भक्ति करे, दोनों का परिणाम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। अतः दोनों फल रूप में एक है पर अभ्यास रूप में बहुत अंतर है। हर कोई तो सन्यासी नहीं बन सकता, हर कोई जंगलों में जाकर घोर तपस्या नहीं कर सकता। तो इसीलिए भगवान ने समय समय पर ये बताया कि आप अपने सांसारिक दायित्वों को भगवान का सेवा समझ के अच्छे से कीजिए। इस तरह से भी कर्म योग का पालन करते हुए आप भगवान के धाम तक जा सकते हैं।
ज्ञान मार्ग से जाते हुए जो है उनमें कठिनाई बहुत है। कई लोग भटक जाते हैं, कई लोग कहते हैं जी हम तो ज्ञानी हैं जी, हमें तो भक्ति करने की जरूरत नहीं है। बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा है, कर्म अधूरा है। बिना भक्ति के जो लोग कार्य करते हैं, जी मैं तो पूरा दिन रात काम करता हूँ, तो बोला भागवतम में श्रमा एव ही केवलम, गधे की तरह कार्य करते हैं वो सब, बिना कुछ समझे, जो केवल अपना पेट भरण करने के लिए कार्य करते रहते हैं दिन भर, तो कहते हैं वो गधे के ज़्यादा उससे उत्तम गति के नहीं है। और जो इस तरह से कार्य करते हैं 24 घंटे, तो उनको फिर भक्ति का अवसर भी नहीं प्राप्त होता। उनका जन्म ऐसी जगह होता है जहाँ शुरू से ही भागा दौड़ी का काम शुरू हो जाता है। पर अगर हम थोड़ा भी प्रयत्न करें कि भगवान आपके लिए आधा घंटा आपको मैं समर्पित करता हूँ, पूरी दुनिया बिखर जाए पर ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको ये आधा घंटा दूंगा, तो जब भगवान देखते हैं कि भाई ये मेरे लिए इतना प्रयत्न कर रहा है, तो भगवान उसको और अवसर देते हैं। और 24 घंटे सबके पास है। भगवान को अगर आपने आधा घंटा दिया है तो आपके सांसारिक कार्य बड़े आराम से हो पाते हैं, आप समय को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और अगर भगवान को एक 5 मिनट भी नहीं दे सकते तो आपके लिए 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। इतना फालतू के कार्य में लगे रहेंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा दिन कैसे भागता चला गया। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें निर्धारित समय के हमें भगवान को समर्पित करना है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, प्रभु जी फिर भी तो हम तो गृहस्थ में फंसे हुए हैं, जो सन्यासी हो तो बहुत ऊंचे व्यक्ति होंगे। तो बताया जाता है ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो सन्यासी है, जो भूखे प्यासे रहते हैं, सर्दी गर्मी सहन करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं, वो उत्तम कोटि के हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। और महाभारत में युधिष्ठिर महाराज बहुत सारे प्रश्न करते हैं भीष्म पितामह से, और भीष्म पितामह बहुत सारे सुंदर सुंदर उत्तर देते हैं। उस दौरान भीष्म पितामह एक बहुत सुंदर कथा बताते हैं और बताते हैं एक ऋषि हुए जिनका नाम था जाजली ऋषि। तो जाजली ऋषि ऐसे थे, पूरा घर बार त्याग कर जंगलों में जाकर घोर तपस्या करते थे, भूखे प्यासे रहते थे, ठंड के अंदर भी बिना कपड़ों के रहते थे और भयंकर तपस्या करते थे। तो एक बार उन्होंने प्रण किया कि मैं खड़ा होकर तपस्या करूंगा, और खड़े होकर घोर ध्यान में लग गए। इतना समय बीतने लगा कि उनके जो बाल थे, उनके बालों के ऊपर चिड़िया ने घोंसला बना दिया। अब वो सोच रहे हैं कि भाई मैं हिलूं या नहीं हिलूं, और थोड़ी देर विचार करते हैं कि नहीं मैं नहीं हिलूंगा, मैं ऐसे ही ध्यान में लगा रहूंगा। चिड़िया चलो घोंसला बना दिया है, उनको रहने दो। घोंसला बना दिया, बहुत समय बीत गया, उनके अंडे हो गए, अंडे से बच्चे बड़े हो गए, और वो तब तक वहां पर ऐसे ही खड़े हैं। फिर बहुत समय बीत गया, जो चिड़िया तो थी वो जो मर चुके, उसके बाद जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, वही घूमने लगे जगह जगह पे। एक बार बहुत समय वो आए नहीं वापस उस घोंसले में। तब जाजली ऋषि सोचे कि चलो अब मैं खड़ा हो जाता हूँ, मतलब अब मैं अपना स्थिति को भंग करता हूँ और मैं चलने का प्रयास करता हूँ। जब उन्होंने ऐसा विचार किया और जैसे आगे लगे, अब उनके मन के अंदर एक अहंकार का बीज आने लगा। मैं देखो कितना सिद्ध पुरुष हूँ, इतना समय तक एक पेड़ की तरह स्थिर रहा और मैंने जीवों का रक्षा की, मैं कितना महान व्यक्ति हूँ। स्वयं की प्रशंसा करने लगे। इतने में ही आकाशवाणी हुई कि ऋषि आप जिसा विचार कर रहे हो
ऐसे तो ये एक वैश्य है तुलाधार, वो बहुत बड़े धर्मनिष्ठ है, वो भी ऐसा विचार नहीं करते जैसा विचार आप कर रहे हो। कहने का मतलब है आप जो इतनी साधना करी है वो कुछ भी नहीं है। ये एक जो व्यापारी है तुलाधार वैश्य, उसकी आप तुलना नहीं कर सकते। आप उनके पास जाइए और उनसे शिक्षा लीजिए। ऋषि सोच रहे हैं मैं इतना घोर तपस्या करके अपने इंद्रियों को संयम करके बैठा हूं, मैं एक व्यापारी से क्या शिक्षा लूंगा। फिर भी आकाशवाणी हुई, गए तुलाधार वैश्य के पास और देखा वो तो व्यापारी है, सामान्य चीजें लेन देन कर रहा है, व्यापार कर रहा है। वो ऋषि का दिमाग खनक रहा है, अरे ये एक व्यापारी मेरे को क्या ज्ञान देगा। फिर भी आकाशवाणी हुई तो वो जाजली ऋषि जाके पूछे, और बहुत सारे अध्यायों में वर्णन आता है कि तुलाधार वैश्य जो सामान्य व्यापारी दिखता है, बहुत बड़ा आत्मज्ञानी। तो झांझली ऋषि बोलते हैं आपको इतना अद्भुत ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तो तुलाधार वैश्य बोलते हैं मैं केवल धर्म का आचरण करता हूँ, कभी मैं गलत कार्य नहीं करता, जैसे हमें शास्त्रों के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलता हूँ। जो व्यापार करता हूँ उसमें किसी तरह का कपट नहीं करता। जो वस्तुओं का मैं क्रय विक्रय करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से सावधानी पूर्वक करता हूँ, और मेरे मन में किसी तरह की लाभ और हानि के प्रति समान भाव है। और तब जाकर वो जाजली ऋषि को समझ में आता है इतना घोर तपस्या ऐसे ही करी मैंने। एक सामान्य जीवन जो अपने धर्म का आचरण करता हुआ करो तो कई गुना वो श्रेष्ठ है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पे बता रहे हैं, अर्जुन युद्ध छोड़कर जंगल में जाने का लाभ नहीं मिलेगा। अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की सेवा समझ के करो, ये बहुत उत्तम गति है। और आगे चल के भगवान श्री कृष्ण 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में बताते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मनाम। बहुत सारे योगी है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञान योगी, कोई कर्म योगी, कोई ध्यान योगी, बहुत सारे योगी है। उन सब में योगी नाम अपि सर्वेशाम, सर्वोत्तम योगी कौन है? मद गतेन अंतरात्मना, जो मन मुझ में लगाता है ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ है। और वो क्या करता है? श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है वो कौन है? युक्त उत्तमः, सर्वोत्तम है वो सारे योगियों में। तो आपको कहीं हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, घोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आप अपना कर्तव्य कर्म भगवान की सेवा समझ के कीजिए और समय समय पर भगवान के भक्तों की सेवा करते रहिए। स्वतः ही आपके अंदर दिव्यता आती जाएगी। आप जो वाणी बोलेंगे वो सत्य होने लगेगी और बहुत सारी शक्तियां स्वतः ही प्राप्त होने लगेगी। जो व्यक्ति धर्म का आचरण करते हैं तो धर्म उनकी रक्षा करते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमको प्रेरणा दे रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि मेरे को हिमालय जाऊंगा तो ही मुझे फ़ायदा है, घर में बैठा रहूंगा तो मैं जंजाल में फंस जाऊंगा। ये विचार मत कीजिए, घर में रहते हुए भी। और ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों के लिए है। भगवान 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में बोलते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य योपि स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। भगवान की भक्ति का अधिकारी हर कोई है, चाहे वो पापी हो, चाहे स्त्रियां हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी अवस्था के व्यक्ति हो, किसी भी शरीर में हो, वो सब भगवान की भक्ति करने के
योग्य पात्र हैं। तो भगवान की भक्ति इतनी सरल होते हुए भी और हमको सर्वोच्च योगी बना सकती है। घर में जो माताएं हैं वो केवल अपने पति की सेवा करते करते ही भगवान के धाम तक जा सकती है। वो अच्छे से भगवान के लिए भोग लगाए और सब परिवार को भोग खिलाए, बच्चों को अच्छे संस्कार दे, अपना कर्तव्य कर्म निभाते निभाते ही वो बड़े आराम से संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।